जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। फराज साहब के साथ हम हैं। पार्ट टू हमारी वीडियो का एक क्वेश्चन हम जिस पर खड़े थे वो हम इस पर खड़े थे कि वहाँ पर क्या दिक्कतें हमें पेश आती हैं या क्या वहाँ पे फ्रूट्स और बेनिफिट्स हैं इन्वेस्ट करने की। इस बारे में हमें फराज भाई बता रहे थे, तो वो हम इनसे पूछते हैं कि जब आप पहुँचते हैं कनाडा, अमेरिका या फर्स्ट वर्ल्ड में, तो आप तो ग्रास इज ऑलवेज ऑन द ग्रीन साइड समझ कर जाते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त सजाद साहब हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया हमने आपका बचा लिया है। तो अब फराज साहब से पूछते हैं कि वो 10 करोड़ कहाँ चला जाता है, होता क्या है बंदे के साथ जो वहां पहुंचता है। जी फराज भाई। सर, सबसे पहले तो ये है कि आप जिस भी नई टेरिटरी, नई दुनिया, नई जगह पर जाते हैं तो आपको वहाँ की कोई नॉलेज नहीं होती। आप वहाँ पैदा नहीं हुए होते, पले बड़े नहीं होते, आपके बाओ अजदाद का उससे वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आप वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आप जो है मिडिल एज हैं और आप कुछ इन्वेस्टमेंट लेके वहाँ गए हैं, तो इनिशियली तो आपको वहाँ जॉब्स बिल्कुल भी ल्यूक्रेटिव नहीं मिलती हैं। आपका कोई लोकल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो लिहाजा आपको ऑड जॉब्स मिलती हैं, जैसे कि यू नीड टू वर्क एट पेट्रोल स्टेशन और एनीवेयर डूइंग ऑड जॉब्स इन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स। तो जो जी। वो ऑड जॉब्स जब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके गए हुए आदमी वो उसको ऑप्ट नहीं करता है, सो व्हाट ही डज इज देन ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर बिजनेसेस देयर। यानी और आप सर आप एक आपकी रियलिटी। बात का मतलब ये लूँ कि सजाद साहब अगर वहां जाते हैं तो उन्हें उबर चलाने का काम मिलना था या कहीं इस तरह जी का, या वो जी जो जी हम पाकिस्तान में 8-10 करोड़ रुपया जिसे बहुत बड़ी रकम समझ रहे होते हैं, वहां पे बिजनेस खड़ा करने के लिए वो एक बहुत ही मामूली रकम है। मामूली रकम है सर, और बहुत ही साथ मामूली रकम है। साथ बिजनेस वीजे पे एक कैनेडियन को नौकरी भी आपने देनी होती है, जो कि एक नहीं सर, कई कैनेडियंस को नौकरी देनी जी, होती है और वो आपको, बिकॉज यू अनस्किल्ड हैव टू वर्कर को प्रूव। भी महीने की तनख्वाह मेरा ख्याल है को 10-12 लाख रुपया पाकिस्तानी बन जाती है। जी 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 सर, वहां पर एक नॉर्मल स्किल्ड आदमी की भी सैलरी इतनी ज्यादा है कि इतने में यहाँ यू कैन हायर 10 पीपल। जी। तो अगर तो सर वो हमारे दोस्त तमाम। सजाद साहब चले जाते, हम जो प्रपोज एक दोनों ऐसे बनाकर देखते, मैंने वीडियो सजाद साहब को भी भेजनी है, तो जब वो उतरते, लैंड करते वहां पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज पे, तो फिर उनके साथ क्या होता, क्योंकि आप तो लैंड कर चुके हैं, सर आपने तो वहां जाते ही अपॉर्चुनिटी सारी देख ली हैं जी। सर वहां जाते ही वो आपको क्या करेंगे कि आपको किसी भी पॉपुलेशन सेंटर में लेकर जाकर एक बड़ा ही जो है ना वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस दिखाएंगे और आपको कहेंगे कि हम आपको इस बिजनेस की फ्रेंचाइज राइट्स देते हैं और आप जाकर इसको किसी ऐसी जगह पर खोल लें जहां पर इंसानों की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो एक बिजनेस जो कि पॉपुलेशन ड्रिवन है, जो पॉपुलेशन से चलता है, और वही सेम बिजनेस की फ्रेंचाइज वो आपको उस एरिया में ऑफर कर दें जहां कोई बंदा ना बंदे की जात, तो वहां पर वो बिजनेस कैसे चल सकता है। तो इस तरह के उनके पास चूंकि लैंड जो है इतनी ज्यादा है कि दुनिया का ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो वो आपको कोई भी एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस जो कि शायद टोरंटो के सेंटर में बड़ा ही सक्सेसफुल है, वो उठाकर आपको कोई 1,000 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाकर खोलने के लिए देंगे और उससे आपसे भारी रकूम इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज फीस ले लेंगे। एंड यू नो फीस आर ऑलवेज नॉन रिफंड। तो एक मॉडल जो कि लेट सपोज टोरंटो के सेंटर में चल सकता है या लाहौर के सेंटर में चल सकता है, वो जाकर कहीं दूर दराज किसी जगह पर वो नहीं चल सकता है। तो यही इसी को ही सर सबसे बड़ा ट्रैप कहते हैं कि दिखाना कुछ और होना कुछ। तो लीगली तो दे आर करेक्ट, दे आर लीगली करेक्ट कि भाई हमने आपको एक बिजनेस मॉडल दिखाया। अब वो जिस जगह के लिए है, जिस जगह वो चलना चाहिए, ये बिल्कुल सर, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आप होटल अगर खोलते हैं, जो है आपका होटल जो है वो सेंटर ऑफ द सिटी में है या सेंटर ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे है, तो दैट इज होटल इज गोना वर्क बिकॉज पीपल आर गोना कम। लेकिन अगर वही होटल में जाकर किसी ऐसी जगह खोल दूं जहां पर सड़कें भी नहीं पहुंचती हैं, तो वो होटल तो वहां काम नहीं करेगा। इंटीरियर लेकिन सिंध उन्होंने में अपने यानी नाम का। कच्चे के इलाके में आपको एक फाइव जी स्टार होटल की फ्रेंचाइज मिल गई है। अब जी वहां आप खोल ले, जैसे पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में ग्वादर में बड़ा लोगों ने स्कैम किया है, ग्वादर ग्वादर ग्वादर। जी वो अब वो जो है वो मैं उस वक्त भी समझाता था कि यार उसे दुबई की ये इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। आप जब उन लोगों से बात करो वो कहते हैं जी रुड़ गए, हम कभी गए ही नहीं ग्वादर, ना हमने जाना है। तो सर वो, और सर वहाँ की जो जो लोकल कल्चरल और दूसरे चैलेंजेस हैं और जो आपको सोशल चैलेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस तो बड़े एडवर्स किस्म के फेस करने पड़ेंगे। इवन जिसकी जेब में कुछ नहीं है उसके साथ तो क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो क्या क्या काम करने में वहां मजबूर होगा। और सर मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जो काम वहां मजबूरी में करते हैं वो काम आप यहाँ पर 3 महीने भी कर लें और साथ में आप मेहनत कर लें, अपने आप को ग्रूम कर लें, शायद आप वहां से ज्यादा कमा लें।
तो लेकिन हमारे यहाँ लोगों तो की मैं अप्रोच डिफरेंट है। कंक्लूड करूंगा यहाँ पे फराज साहब की बात को कि जो मिडिल एज लोग हैं, जो किसी तरह सक्सेस का मजा चख चुके हैं, जिनके पास कुछ है, वो बिल्कुल अपनी फैमिलियों को लेकर इस किस्म का एडवेंचर ना करें। जो नौजवान लोग हैं वो ज़रूर, अगर उनको स्किल्ड पर या कोई उनको सिर्फ उनके अपने ऊपर वीज़ा मिलता है, ज़रूर जाएं। वहाँ जाके 1-2 साल मेहनत करें, फिर वो जब कोई डिग्री वहाँ की ले लेते हैं, टॉप अप कर लेते हैं अपनी एजुकेशन को। मेरे तकरीबन 80% क्लास फेलोज वहाँ हैं। उन सब की कहानी जब मैं सुनता हूँ, कोई पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था, कोई पहले जो है कहीं पे क्लर्क लग गया था, कोई ग्रोसरी स्टोर में लग गया था, वहाँ से उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कंबाइंड शेयर स्पेसेस में रहे, फिर अपनी डिग्री को अपग्रेड किया, 1-2 साल वहाँ लगाए, उस निज़ाम को समझा, वहाँ की डिग्री लेके, वहाँ के मामलात लेके उन्होंने ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट लिया। अब वो ज़रूर रीजनेबली सक्सेसफुल हैं। वैसे तो ऐसी कोई इधर आते रहते हैं, और मैंने भी जाकर कईयों को देखा है, किसी के कोई सिंग नहीं निकले हुए, किसी की भी कोई ऐसी कोई लाइफस्टाइल नहीं है कि वो वहाँ पे वो ड्रामा बहुत करते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान में ये है तो पाकिस्तान में वो है। लेकिन वहाँ जाकर देखो तो फिर हंस के कहते हैं यार तेनू पता है तो फिर एंजी ही है ना। तो वो मतलब वहाँ सारे काम खुद ही करते हैं, अपने गटर भी खोलते हैं, क्योंकि 200-300 डॉलर या पाउंड ले लेता है प्लम्बर, आप बुलाएं तो गटर तक खोलना खुद सीखते हैं। अब छोटी मोटी मशीनों को रिपेयर करते हैं, मैंने टूल किट रखी हुई है ना, किसी को भी काम हो मैं कर देता हूँ, मेरे यानी तो मिस्त्री है ना यहाँ। तो वो बेसिकली वो उसको बड़ा ग्लैमराइज करके ना, मैंने अपना गैरेज यार ये देख मैंने खुद एक्सटेंड किया है। तो बात समझ में ये आ जाती है कि भाई पैसे नहीं है। एक हमारे अजीज हैं, वो डॉक्टर थे, मियाँ बीवी, नए नए गए, बाद में डॉक्टर्स आर वेरी वेल्दी, तो उनके दामाद ने छुट्टी लेके तो वो उन्होंने खुद घर पेंट किया। तो वहाँ वॉलपेपर भी खुद लगाते हैं, कहते हैं ये हम स्किल्ड लोग हैं, हम स्किल लेवल है, बड़ा इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ लॉन को मूव करते हुए। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं इंजॉय करता, इसलिए मेरे लिए पाकिस्तानी ठीक है, तो तुम इंजॉय करो, लॉन को मूव करो खुद। तो इतनी वो ग्लूमी पिक्चर आपको दिखाते हैं, इतनी आपको आसान जिंदगी सिखाते हैं कि आपको ये लगता है कि बस आपने वहां पे लैंड किया, उसके बाद इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है उनको तो फीस मिलनी है, तो वहां पे आपने लैंड किया तो बस आपकी तो जिसे कहते हैं जिस चीज को छुएंगे वो सोने की बन जाएगी। तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। लाइफ इज वेरी टफ ओवर देयर, यस देर आर सक्सेसफुल पीपल। वहां पे हम भी उन्हीं की मिसालें लेते हैं। मैं जब स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, मैं उन वॉल स्ट्रीट की मिसालें देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अरबपति वहां कम है और यहाँ ज्यादा है, वहां ज्यादा है। लेकिन 8-10-20 करोड़ वाला जो अपने आप को पाकिस्तान में अपने पाँव उसके जमीन पे नहीं लग रहे होते, वो वहां पर कुछ भी नहीं है। मतलब $1 मिलियन आप जिसको ट्रांसलेट करें तो 30 करोड़ रुपए लेके जाते हैं। तो मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में फराज साहब से पूछता हूँ कि अगर 30 करोड़ रुपया जेब में डालकर कोई आदमी कनाडा या अमेरिका या न्यूयॉर्क चला जाए तो इज ही किंग? सर वो वहां एक इंतहाई मामूली घर भी खरीद ले तो शायद मैं इसको कहूंगा बहुत बड़ी बात है। अच्छा। वहां पर तो सर लोग जाते हैं, लोग समझते हैं कि जी वहां जो है 30 करोड़ से हम कुछ कर सकते हैं। जी। आप 30 करोड़ में वहां पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। अच्छा। उधर भी रास्ता कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू ही है, और वहां पर कंपनीज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्राउड फंड करके ही तीस कुछ करोड़ वाले बेहतर को तो कर मेरा पाते ख्याल है यहाँ पे तो 2.5 करोड़ वाले को हम जेम बोर्ड पे लिस्टिंग हो रही, 30 करोड़ वाले को तो मेरा ख्याल है वॉल स्ट्रीट के दरवाजे में से भी नहीं कोई कंपनी लिस्ट कराने के लिए हैं। गुजरने देगा। सर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और जब तक आप इस पोजीशन में आएंगे तब तक शायद जिंदगी ही बीत गई होगी। और सर मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो समझते हैं पाकिस्तान में, हम्म। मैं ये ऐड करता चलूं कि दुनिया भर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब एक जैसी है। नहीं, वो तो लोगों की हमने तो गाड़ियां भी उठाई हमें तो वो जाती हैं। बताते हैं कि जी यहाँ चोरी, वैसे वो अलग बात है कि इंग्लैंड में मैंने देखा है हर गाड़ी गाड़ी भी चोरी हो जाती है, मोबाइल भी स्नैच हो जाता है, लेकिन सर, वो मेरा क्वेश्चन ये था, हमें तो वो कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि बस हम क्या बताएं। और सर इट्स ऑल द सेम। घरों में जो है वो ब्रेक इन भी हो रहे हैं, गाड़ियां भी उठाई जा रही हैं, लोगों को स्टैप भी किया जा रहा है, पब्लिकली शूटिंग भी चल रही है, शूटिंग मतलब गन्स से। गोली तो बंदूक से जो गोली मारते हैं। गोली बंदूक से, हाँ जी, ये सब तो बड़ी। और वहां पर लोगों के मर्डर्स भी हो रहे हैं, और दुनिया तो सर एक जैसी है। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हो और वहां पर कुछ हो। और तो जो ये रफ सारा निजाम। एरियाज हैं उनमें मैंने सुना है कि शराब शुरू पी के लोग भंडी शंडी भी लगा देते हैं गुजरते हुए बंदे को, उसके पर्स वर्स भी छीन लेते हैं, गड्डी उतार लेते हैं, ऐसा है?
सर ये तो बड़ी जो है बड़ी पुरानी प्रूवन न्यूज एंड फैक्ट्स हैं। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि हम चूंकि इस टाइम जोन में रहते हैं तो हम वहाँ की लोकल न्यूज नहीं सुनते, लोकल टिकटॉकर्स को नहीं सुनते। आप उनके सिटीजन्स जो उनको बियर करते हैं वहाँ के, जिनको हम लट से हम गोरे कहते हैं, आप गोरों की टिकटॉक्स देखें, यूट्यूब्स देखें, उनकी इकोनॉमी पे उनकी न्यूज देखें, लाइव न्यूज देखें उनकी आप, वो देखिए आपको सब कुछ खुद बताएंगे। फराज साहब, ये मैंने ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में एक चीज देखी है पाकिस्तानियों के अंदर, कि सारा दिन मीम्स बनाते हैं, सारा दिन टिकटॉक्स बनाते हैं, और यहीं पे रह रहे हैं, यहीं से खा रहे हैं, यहीं पे गाड़ियां, यहीं पे रेस्टोरेंट, लेकिन वो एक बात आपको कहते रहते हैं कि पाकिस्तान इज द वर्स्ट प्लेस टू लिव, और पाकिस्तान से किसी तरह जिंदा निकल जाओ। छोड़ें जी, आप पाकिस्तान की क्या बात करते हैं। अच्छा, ये एक मुझे लगता है कि फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन, मैं मिलिट्री वॉरफेयर का तो एक्सपर्ट नहीं हूं, जो कहते थे ना कि हम आप में लड़ने की हिम्मत ही तोड़ देंगे। अच्छा, नाम हम्म। के हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो कभी भी नाउमीद नहीं होता, हमारा दीन तो नाउमीदी के वैसे ही खिलाफ है। आप जी सर। यकीन मानिए कि इनमें से किसी बंदे ने इकोनॉमी या फाइनेंस के करीब से नहीं गुजरा। 1960s में साउथ कोरिया जो है वो इनसे भी बुरे हालात में, 1960 की बात कर रहा हूँ, आज से 50 साल, 60-70 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 62 ईयर्स प्रिसाइजली बनती है। जी सर। चाइना जो है उसकी बड़ी बुरी हालत थी। इंडिया जो है, आप 80s का इंडिया, अर्ली 90s का इंडिया बड़ी बुरी हालत में था। बात यह है, अगर आप काम ही नहीं करेंगे और सारा दिन सिस्टम को गालियां देते रहेंगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे। नहीं कर। जिसे कहते हैं बैड एटीट्यूड, इट इज लाइक अ फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। अब मैं जी फराज सर। साहब की बात आपके सामने रखता हूँ। इनको कुछ लोगों ने कहा कि तुमने रात को फ्लाइट लैंड होगी तो तुम्हें गोली ना मार दे वहां एयरपोर्ट पे। ठीक है, इन्होंने मुझसे पूछा बकायदा आने से पहले। ऐसा ही है। मैंने कहा भाईजान नहीं, अब ये जब आए हैं और ये यहाँ पे महीने डेढ़ महीने से माशाल्लाह दंदनाते फिर रहे हैं पूरे लाहौर में, और कभी इस्लामाबाद भी जाते हैं, कभी इधर भी जाते हैं, अब इनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल मैं इस टॉपिक एक बंदे से बात कर रहा था, वो कहता है भाईजान जब हम मीडिया ऑन करते हैं, जब हम जियो, एयर वाई वगैरह जो भी हमारे चैनल्स हैं उनको हम देखते हैं, तो हमें मैसेज ये मिलता है कि पाकिस्तान ये है। तो पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है कि 25 करोड़ लोग दिन रात एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह ये मुल्क डूब जाए, और अल्लाह ताला हम्म। की ब्लेसिंग है कि ये डूबता नहीं है। या चंद मेरे जैसे दीवाने हैं जो ये कहते हैं कि यार इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, इसमें काम करो। आप मुझे ये देखें, जो फ्रडिये भी पढ़ रहे हैं आपके मुल्क को, अगर इतना ही उन्होंने इंग्लैंड में कमा लिया है, दुबई में कमा लिया है, और वहां भी है, तो वो यहाँ पर आकर लोगों को क्यों दर्ज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हर शहर में हम ऑफिस खोलेंगे। यहाँ लोगों के पास पैसा है, लेकिन लोग पैसा लगाते कहाँ हैं? गाड़ी खरीदने पे, बड़ा मकान बनाने पे, शोबाजी पे, शादी पे, पड़ोसी को दिखाने पे। अदरवाइज वो उसको मिट्टी की वो हांडी में दबा के सोने की बालियां बैठे हुए हैं, और वो दिन रात ये कहते हैं जी इधर तो कुछ भी नहीं है। या बाहर जाने के लिए एजेंटों को पैसा जितना मर्जी ले लो, एजेंटों को हम्म। पैसा देने के लिए ये तैयार हैं, यहाँ से भागने के लिए तैयार हैं। वो एल्केमिस्ट आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि सोना आपके पैर के नीचे है भाई। यहाँ पे काम करो इस मुल्क में। देखिए आपको मैं सिंपल बात, इनको मैं ये किस पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, फराज साहब को जो ये पढ़े लिखे आदमी है, सेंसिबल आदमी है, मैंने कहा यार यहाँ तुम कंपनी बनाओगे, ई कॉमर्स की बनाओगे, डिजिटल मीडिया मार्केट, तो आप अमेजोन के प्लेयर पैरेलल आप खर्चा देखो, तो वो $16 पर आवर लेते हैं, 4500 रुपया 1 घंटे के। यहाँ आपको 20,000 25,000 रुपये में महीने के लिए बंदा मिल जाए जो सिर्फ पैक कर रहा है। पेटी तो वैसे ही पैक होनी है ना, पेटी पे टेप लगाकर कोई, उसमें कोई अंग्रेज ने, स्मिथ ने उसके अंदर कोई तावीज तो नहीं रख देना। सही बात। तो लुक एट इट कि आपकी कॉस्ट कितनी कम है, लेकिन आपको उसको यूटिलाइज करना ही नहीं आ रहा। और मैं सॉरी टू हम्म। से आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन मुझे बता दें, कोई एक ग्रुप बता दें बाहर जाके कामयाब हुआ हो, जितना नालायक पाकिस्तान का बिजनेसमैन है कहीं भी दुनिया में नहीं है। क्योंकि यहाँ आंखें बंद करके प्रॉफिट मिल रहे हैं, यहाँ पे हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा। ये जितने भी कहते हैं ना, इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, हर बिजनेस ने अमेरिका में अपना बच्चा भेजा है, वो एक भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। वो वहां बस दाल रोटी कमा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कमा रहे, एक भी बड़ा नाम नहीं बना। इनके मुकाबले पे इंडियंस हर जगह छाए हुए हैं। वो मेहनती कौम है भाई, मेहनत करने से आपको पैसा मिलना है, बातें बिगाड़ने से नहीं है कि सुबह सुबह उठ गए, नाश्ता किया,
10-20 हज़ार की दिहाड़ी लगाई और स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और जियो टीवी देखा, रात को टॉक शो देखा, फिर जाके एक स्टेज ड्रामा देखा डांस का, और सो गए। ये हमारे हर ब्रांडथ रोड, वीडन रोड, इधर के जो दुकानदार हैं, इन सब की कहानी है। लैंड क्रूजर से उतरते हैं, भाई 14-14 करोड़ की गाड़ी कैसे है तुम्हारे पास अगर तुम्हारे इस मुल्क में बिजनेस नहीं है तो? सही बात। ये मेरा एक क्वेश्चन, आप इतने दिनों से हैं भाईजान, आप जिस रेस्टोरेंट जी में सर। जाएं वो फुल है। पांच फुल है पांच सर। हजार रुपए की इफ्तारी है, 2,500, 3,000, 4,000 से शुरू होती है। सर आधा आधा घंटा जो है बड़े मेगा स्टोर से निकलने के लिए चाहिए, चेकआउट पे चाहिए आधा घंटा, इतनी लंबी लंबी लाइन है सुपर स्टोर्स पे। और ये हर सारे जगह लोग कह ऑफिस के रहे बाहर हैं कि लैंड करो। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं, आओ बाहर चलें वहां जाकर। और बाहर से फिर यार बात ये है कि बाहर से फिर हमें बैंक स्टेटमेंट्स भी तो दिखाएं ना, हमें देखें ना, हमें श्वेत राम स्टोर दिखाएं, हमें लुलु डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाएं, वो लेम्सी प्लाजा दिखाएं। वहां आप जूते पॉलिश कर रहे होते हैं, या टैक्सी चला रहे होते हैं, या दरबान बने हुए होते हैं। मैं तो जितनी बार भी गया हूँ, छोटे छोटे हैं, कराची दरबार है, या चंद चंद हैं छोटे मोटे, जो 12-14 किसी ने होटल छोटे मोटे बना लिए, ड्राइवर होटल बना लिया। ज्यादातर लोग इवन सऊदीया में भी आप देखें तो फर्क ही है। मैंने तो नहीं किसी को कोई, मैंने को देखा कि कोई बड़ा कोई स्टोर किसी सऊदी के साथ बैठा हुआ है कोई पाकिस्तानी। मैंने तो किसी को कोई इतने लेवल पे नहीं देखा। बेहतर आप बता सकते हैं, आप वहां पे रहे हैं। सर हमारे बिजनेसेस की जो है वो सिंगल ओनर स्ट्रैटेजी जो है वो हमें कहीं पहुंचने नहीं देती। हमने सर कहीं कोई बड़ा नाम नहीं बनाया है दुनिया भर में, और अगर हमने कहीं और बनाया भी सर है मैं तो सॉरी टू से आपकी बात काट रहा हूँ, जो पाकिस्तान में बनाया है वो भी धक्के से बनाया है, आप अकेले ही हैं। आप उस अकेले बाजार में हैं। अकेले थे, कबाब लगाने आ गए, आपका कबाब मशहूर हो गया, आपसे दूसरी नहीं सही ब्रांच बनी। अल्लाह का शुक्र है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक ही ब्रांच है। जो घर में सबसे नालायक भाई होता था ना, उसको कहते थे कि बार बार 10वीं फेल हो रहे हैं, इन्हें दुकान पा देने हैं। अब वो दुकान ब्रेनन रोड, बार्थन रोड, वहां पे अरबों में चला गया, स्टोर अरबों में चला गया है। आपका कंपटीशन नहीं है। अगर आज कंपटीशन आ जाए, मैं आपको बताऊं, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं एक थ्योरी दूंगा जिसपे लोग नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान का बिजनेसमैन सबसे नालायक बिजनेसमैन है दुनिया का। देखें भाई, मैंने बिजनेस को सिर्फ पढ़ने पे अपनी जिंदगी लगाई है, एंटरप्रेन्योरशिप पे। ये कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी आपकी इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई, कितनी सक्सेस स्टोरीज है जी बांग्लादेश में। कितना बड़ा, या आप बांग्लादेश में भी जाकर इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे। यहां आपको मौज की आदत पड़ी हुई है, कंपटीशन ही नहीं है। नालायकों में मुकाबला करना बहुत आसान है। वो हाँ। लोग कैलकुलेटेड। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ, फिर मैं फराज साहब की तरफ आता हूँ। मेरे वालिद साहब कहते हैं, मैं बड़ा यंग था तो एक जर्मन ना बैठा हुआ एक कार्डबोर्ड के ऊपर ना पीसेस काट के तो वो लगा रहा था। तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा ये जो हम नया हॉल बना रहे हैं ना, मैं उसमें मशीनें लगा रहा हूँ। पुराना दौर था ना, ये 60s की बात कर रहा हूँ, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो कहते हैं मैंने हंस के कहा कि यार ये तो वैसे ही हमें पता है, चंद फुट एक्स्ट्रा भी बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसे कहा मिस्टर हफीज, जब तक वो बिल्डिंग बनी रहेगी वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। वो जो 4 स्क्वायर फुट आज तुम छतोगे वो किसी काम नहीं आएगा। वाई टू वेस्ट? ये उनकी, क्योंकि उन्होंने बड़ी यंग एज पे अमेरिकन के साथ काम किया। तो वो कहते हैं मैं एक बार एक जगह था तो वहां पे पता चला कि गवर्नर आ रहा है, तो मैंने कहा मैं छुट्टी अपनी कैंसिल कर दूं। तो कहता क्यों? वो तुम्हें देखने आ रहा है, वो यूनिवर्सिटी देखने आ रहा है, और यू फील वी आर नॉट कॉम्पिटेंट। तो वो लोग काम में बिलीव करते हैं भाई। आप उससे कैसे compete करोगे उस गुजराती से, जो एक एक मशीन का एक एक स्क्वायर फीट जो है वो कैलकुलेट कर रहा है कि मैंने हॉल जो है उसमें से भी 10,000 रुपया महीने का किराए पे ले रहा हूं, तो किराया या कंस्ट्रक्शन बचा लेनी है कि मुझे ये जगह चाहिए नहीं। हमारे तो ना नहीं, 40/60 कर लो, अच्छा नहीं चलो 50/60 कर लो। मतलब खैर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप गौर करें तो ये जो हमारा बिजनेसमैन है, अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं, आप लोग सोशल मीडिया पे नीचे आप लोग कमेंट देने शुरू कर देते हैं, तो मैं उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता। क्योंकि वो एक मैंने बड़ी यंग में कहा था कि अगर आप सड़क पे हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगेंगे तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा आपसे सवाल है, आप सक्सेस स्टोरीज प्लीज पोस्ट करें नीचे, कि जो बिजनेसमैन यहां से गया अपना बिजनेस वाइंड अप करके बादल होके, और अमेरिका में जाके उसने फॉर्च्यून बना ली, उसकी अखबारों में तस्वीरें आई। जो चंद सक्सेस स्टोरीज हैं वो हैं जो यंग एज में 20-22 साल में वहां चले गए, और वहां पर जाकर ही उन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट की। यहां से कोई नहीं गया कि यहाँ के पाकिस्तान के मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ जो इतने बड़े बड़े जीनियस जो बैठे हुए हैं कि ये इन्होंने जाकर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दिया और बिल गेट्स परेशान हो गया। इंडिया ये क्लेम कर सकता है
क्योंकि सीईओज इंडियन है वहां पे कंपनी में। आपके तो वहां पे जी चपड़ासी हैं सिर्फ। मुझे आप ये भी लिस्ट जी। निकाल के बता दें कितने सीईओ हैं पाकिस्तानी। और ये मैं आपको कहूँ, कंपिटेंस का मसला नहीं है, मसला काम ना करने का है। काम ना पाकिस्तानी करने काम करने में नहीं बिलीव करते, शहजादी कौम है। हम बगैर का। ऑयल के ही गल्फ की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं। तो ऑयल है जी नहीं, सर। लेकिन बिला जी वजह ही सर। हम अरबी शहजादे बने रहते हैं। जी जनाब, ओवर टू जी यू सर ऑन द सेम टॉपिक। सर बिल्कुल। आप इसमें बढ़िया, आपने सर अच्छी बातें इसमें ऐड की। सर हमारा जो यहाँ से आज तक कोई भी अगर गया है, अगर कोई आपको अभी कोई एग्जाम्पलरी स्टोरीज मिल भी जाती हैं कि जी यहाँ से एक मिडिल एज बंदा निकल के वहाँ गया और सक्सेसफुल हो भी गया, जो बड़ी बड़ी ऑडीज दिखा रहा है और प्राइवेट जेट्स दिखा रहा है और हम पे क्लेम कर रहा है कि तो हम ज्यादा ये हैं कराएगी वो हैं हैं। सर। सर वो तमाम चीजें किराए की हैं, वहां पर कोई भी चीज उनकी अपनी नहीं है। और जो है कोई भी इंसान इस तरह से ओवरनाइट कहीं पर भी जाके सेटल नहीं हो सकता। आप अपना घर कमरा एक जगह से दूसरी जगह चेंज करें और देखें कि आप कितनी जल्दी उसको सेटल कर लेते हैं। ये चीज ऐसे नहीं हो सकती है। देयर कुड बी वन और टू एक्सेप्शनल एग्जांपल्स इन यूएस, बट वो उनको भी हम सर यहाँ कोट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो उस सोसाइटी में रहते हुए उन्हें 50 ईयर्स हो गए हैं। और उन्होंने नहीं उनकी सर, अगर वो आप जो लाइफ 20-22 साइकिल स्टडी साल करें। की उम्र में निकल गया ना फराज साहब, उसका पाकिस्तान की जी जी। तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। उसने वहां जाके कोई खुद ताल्लुक अपनी नहीं। ग्रोथ की है। आप जी वो जी जी। बताएं जो 40-50 साल की उम्र में गया है, यहाँ से अब्बे से बिल्कुल। लड़के गया है, मुक्का मेज पे मार के गया है कि अब्बा जी अमेरिका मैं ही फतह करूंगा, वहां जाके कुत्ते न ला रहा है। सर वो जो यहाँ से मिडिल एज में गया है वो वहाँ अपनी एज को अर्ली एक्सपायर करके अगले जहान चला गया है। उसकी जो बाकी मानदा जिंदगी रह जाती है कि जिसमें उसने कुछ ग्रो करना है अपने बच्चों को या कुछ करना है, वो अपने आप को संभालते संभालते में ही निकल जाता है। मैंने इंतहाई पाकिस्तान में सक्सेसफुल लोगों को अपनी सक्सेस छोड़ के यहाँ से जाकर वहां पर रुलते हुए और नाकाम होते हुए देखा है। एंड एट द एंड ऑफ लाइफ दे लूज एवरीथिंग, दे लूज देयर चिल्ड्रन एज वेल। यस जो उनके बच्चे वहां जाते हैं वो वही बन जाते हैं। और फिर वो बच्चे इस तरह की चीजें डिमांड करते हैं, इस किस्म के काम करते हैं जो हमारे लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। तो सर, मैं जो हमारी पर्सनली सकाफत यहाँ में ही पे नहीं है। एक बहुत बड़े ग्रुप को जानता हूँ। उन सारे ग्रुप ने कैनेडियन नेशनैलिटी ली हुई है, अमेरिकन नेशनैलिटियां ली हुई हैं, और उन्होंने बड़े हाथ पैर मारे कि वहां भी कुछ वो कर पाए। यानी उनकी एनुअल एनुअल जो पिछले साल का उनका प्रॉफिट है वो 7 अरब रुपए है। इससे आप उनकी कद काठ का अंदाजा लगा लें। माशा। भाईजान, स्वाए वो किराए पे प्रॉपर्टियां चढ़ाने के, फ्लैट चढ़ाने के और वापस पाकिस्तान आने के, कुछ भी नहीं वहां कर पाए। उन्होंने पूरा जोर लगाया, पैसे भी अपने अच्छे खासे जाए। वो बताता नहीं है ना बंदा अपनी जो जो जहां उसके साथ हाथ हुआ होता है, वो बताता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वो क्योंकि शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो बंदे का रो भी बड़ा है, रुबा भी बड़ा है उसका। तो वो 7 अरब रुपया कमाने वाले बंदे भी जो हैं वो भी वहां पे कोई साइजेबल कोई अचीवमेंट नहीं कर पाए। उनको समझ आई है कि ठीक है, हॉलीडे होम ठीक है, हम वैसे ही यहाँ घूमे फिरेंगे। वो मुल्क बहुत अच्छे है रहने के लिए, सैर करने के लिए। मेरे पास $1 बिलियन हो मैं भी शायद जो है वहां पर एक मेंशन ले लूं और वहां पे जाकर स्कीइंग करूं, वहां पे घूमूं फिरूं, खाऊं पीऊं। लेकिन बिजनेस वहां पे करना काफी मुश्किल काम है। इट इज नॉट दैट इजी कि सन ऑफ द सॉइल को आप पछाड़ दें। जो सन ऑफ द सॉइल होता है वो उसकी सारी निटी ग्रिटी को समझता है। और वो आप मुझे देखिए, इंडियंस जो हैं, इंडियंस में सबसे बड़ा बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी माना जाता है। वो अपने बिल्कुल। जामपुर को वो कर रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। वो बॉम्बे को भी नहीं प्रमोट कर रहा। या भी उसने अपने बेटे की जो वो जो थी प्री वेडिंग जो प्लान की थी, वो प्री वेडिंग एक्चुअली नहीं थी, तो बड़े बड़े सारे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। वो उसने अपनी नेटिव टाउन में, गांव में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। हालांकि उसके पास अमेरिका में भी घर है, इंग्लैंड में भी घर है, लेकिन आपको कितनी अंबानी की तस्वीरें मिलेंगी अमेरिका बीच के ऊपर फिरते हुए। वो जो भी प्ले करेंगे अपने अपने दफ्तर को प्रमोट कर। ये एक फर्क है एक बेसिक इंडियन और पाकिस्तानी में। आप सबने दुश्मन के बच्चे को तो पढ़ाना है, पहले उससे ये चीज पढ़ लें दुश्मन के बच्चे से। दे ऑलवेज प्रमोट देयर कंट्री एंड वी ऑलवेज डिमोट आवर कंपनी। अब रिमोट आवर आवर कंट्री, सॉरी कंपनी कह गया, कंट्री। हम प्रमोट नहीं करते अपनी कंट्री को। अभी आप मोदी साहब की एक उन्होंने कंपेन चलाई है, आप देख लें, वो लग रहा है कि मॉरिशस में बैठे हुए हैं। वो इंडिया का एक इलाका है, मॉरिशस के एक मिनिस्टर ने सिर्फ कोई उनके बारे में स्टेटमेंट उनकी मिलिट्री के बारे में दे दी, तो उन्होंने सारे इंडियन एक्टर्स आए हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे छुट्टी मनाने, हम आइंदा मॉरिशस नहीं जाएंगे।
इतने वो लोग जी अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ 5 स्टार होटल टाटा ने शुरू कर दी है, वो सारी डिटेल आप केस स्टडी पढ़ लें। तो वो दिन रात अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोगों को अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं। और हमारे शर्म की बात यह है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट में भी करप्शन करके जो लोग रिटायर होते हैं, वो बाहर जाकर इमिग्रेशन लेके गुमनाम मौत मरते हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कहीं, वहां उनको नेबर भी नहीं जानता। और अगर कोई जानता सर भी मैं है तो वो गुजरते हुए यही कहता है कि दिस इज अ हाईली करप्ट मैन फ्रॉम दैट कंट्री। मैं तो नाम भी नहीं इस तरह से लेना चाहता। ही इज अ हाईली करप्ट मैन एंड ऑल हिज वेल्थ इज ऑफ करप्शन। वहां की यूनिवर्सिटियों में हमारे केस स्टडी करप्शन की पढ़ाई जाती है। हमें फिर शर्म नहीं आती है, हम फिर अपने मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। जब बात करते हैं मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जो बात करता है मुल्क के खिलाफ बात करता है, और कमाता यहां से है, चाहे वो हम्म। एक्सटॉर्शन मनी है। ये भी जो फ्रॉडिये आए हुए हैं यहाँ पे जो खड़े हो गए हम ये बनाएंगे, लूटेगा यहाँ से, खर्चेगा अमेरिका जाके। सर मैं एक और चीज सर यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जो इक्वालिटी का स्लोगन मुल्क से बाहर दूसरे कंट्रीज में उठाया जाता है कि देर इज वेरी वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी और हम बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। सर मेरा जो 15 साल का तजर्बा रहा है फॉरेन कंट्रीज में, वो दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स को, चाहे उनके पास परमानेंट रेजिडेंस है चाहे उनके पास कुछ भी है, वो उनको कभी आगे आने एक्चुअल में नहीं देते। वो कभी भी किसी नॉन सिटीजन को जो वहां का सन ऑफ द सॉयल नहीं है, उसको कभी भी चांस नहीं देते। ये चीज कब समझ में आएगी लोगों को, आई डोंट नो। मैं तो तो इस चीज को लोगों समझ को चुका सामने की बात समझ नहीं आती। सबसे पहले वुमेन लिबरेशन की बात अमेरिका करता है। अमेरिका की कितनी सदर औरतें रही हैं आज तक? मैं वही बात आपको बता रहा हूँ ना, हूं। इस पर कहने और करने में बड़ा फर्क होता है सर। बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क। कहना, ये बातें होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए, जी जी जी। एक्चुअली में बड़ी ठीक ठाक जो है वो डंडी मारते हैं, बड़ा ठीक ठाक रेसिज्म है। आप अगर उन चीज़ों हम्म, को देखें, और वो करते बड़े टेक्निकल तरीके से हैं, ओपनली नहीं करते, ये मैं एग्री करता बोलिए। हूँ। आपको एहसास हो जाता है कि वो इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे नहीं जाने। सर्टेन लेवल। और ये जो इंडियंस गए हैं, मैं आपको इंडियंस का भी बता दूं, ये काबिलियत की उस सीढ़ी पर थे कि उनकी मजबूरी है। अभी जैक मॉ के साथ उनका एक प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ, तो उसने बाद में उसने कहा कि जी तुमने हमारी नौकरियां छीन ली। उसने कहा हमने तुम्हारी नौकरियां नहीं छीनी, तुम में कैपेसिटी नहीं है उन कंपनियों को हेड करने की। तुम इंडियन और हेड चाइनीज करना। इसलिए लेकर आए हो कि दे हैव द हम्म कैपेसिटी टू रन दोज कंपनीज। हम्म। आई विश के पाकिस्तानियों को भी उसमें हिस्सा मिल जाए, उन्हें भी लेके जाए, लेकिन पाकिस्तानी बंगाली मेरे इल्म में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो भी ईस्ट और और वेस्ट सर पाकिस्तान था। हम लोग उसमें कहीं, वी आर नॉट इन द रेस। इंडियंस और चाइनीज जो हैं, या दुनिया में मैंने बहुत से सिटीजन्स देखे हैं, मैंने बहुत से लोगों से काम किया है, वो सारा का सारा बेनिफिट अपने कंट्री को भेजते हैं। सर दे ये मैं टू द आपको, कंट्री। ये बात मुझे इतनी तकलीफ देती है, कई ओवरसीज मुझसे दोस्त भी नाराज हो गए हैं। मैं क्या, जब आप ओवरसीज इंडियन के पास जाते हो वो कहता है मेरा भारत महान। जब आप चाइनीज के पास जाते हो वो कहता है कि चाइना इज ग्रेट, उसकी मुंह बेला। जब पाकिस्तानी के पास आते हो, जाते ही 2-3 गालियां निकालता है। और ये क्या हो रहा है भाई? आओ और ठीक करो। अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो तुमने ठीक करनी है ना यार, तुम्हारे पड़ोसी ने तो नहीं ठीक करनी। सही बात। जिस हद तक भी तुम अपना रोल अदा कर सकते हो, तुम कोशिश तो करो। और ये एक नया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक नया जुनून दे दिया कि एक बंदे से अटैच कर दिया। सर बंदे कौमों से बड़े नहीं होते। दारा रहा सिकंदर नजम न सिकंदर सा बादशाह, फर्शे जमीन पे सैकड़ों आए चले गए। इंसान जो है वो, उनका एक ईरा होता है, वो खत्म हो जाता है। मुल्क और कौमें जो हैं वो अगर उनमें जज्बा हो तो वो साला साल रहती हैं। और वो वही बंदा, इज्जत, जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे। क्या आपने किसी बंदे को बैठे देखा है कि वो अपने माँ बाप बहन भाई की खराबी हर जगह बैठ के करे? अगर वो करे भी ना इस तरह के लोग, तो आप उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। आप लोगों की इज्जत इसलिए नहीं है कि आप खुद अपने मुल्क की इज्जत नहीं करते। इज्जत नहीं। जहां से आपका ओरिजिन है, जब तक आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं होगी। आप जितने मर्जी पासपोर्ट ले लें, जितने मर्जी पासपोर्ट ले लें। अच्छा, ओवरसीज कहते हैं जी हमें ये नहीं है वो नहीं है। मैं उन्हें कहता हूं कि भैया ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर तुम पासपोर्ट रख सकते हो। इंडियन तो वीजा नहीं देते। सिख कोई पासपोर्ट ले ले अमेरिकन या कहीं का, वो दोबारा इंडिया नहीं आ पाता। नहीं आप। मेरा अपना क्लास फेलो है, फराज साहब, मेरा अपना क्लास फेलो है, नाम नहीं कोट करता। उसने अमेरिका में है, उसने इंडियन मुस्लिम लड़की से शादी की हुई है। 16 साल तक उसकी बच्ची हो गई है बड़ी जो है। 16 साल तक तो बेटी को भी नहीं वीजा मिला था।
अभी वो आया हुआ था पाकिस्तान, उसने वापस जाना था और उसकी बेगम ने वाघा से इंडिया जाना था। शी इज इंडियन बोर्न मुस्लिम। उसका स्पाउस वीजा इसलिए सिर्फ नहीं दिया कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, हालांकि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कोई वो ऐसा काम नहीं करता। तो इंडिया तो भाईजान दोबारा घुसने नहीं देता। NRI आपको कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। आप पासपोर्ट नहीं रख सकते इंडिया के साथ किसी मुल्क का। और ये दैट्स पाकिस्तान करेक्ट। है जो आपको नाइकॉप कार्ड दे रहा है, जो आपको फैसिलिटीज दे रहा है, जो आपको कहता है जी आओ जी लैंड जी। करो, वहां से बैठकर यहाँ कंपनी बना लो। और आप सही बात। बजाय इस मुल्क को फायदा लेने के, इसकी इज्जत करने के, आप दिन रात इसे गालियां देते हैं यार। ये सबसे बुरी बात है। आप, कोई नहीं रहना चाहता बेशक चला जाए, वहां जाके रहे, वहां को अच्छा कहे, वहां खूब तरक्की करे, लेकिन बुरा भला तो ना कहे अपने मुल्क को। ये भी कल परसों एक जगह बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी ओवरसीज को क्या हक है क्रिटिसाइज करने का, कि वो सारा दिन वहां से बैठ के जब तुम अमेरिका चलेगा, ठीक है अमेरिका पे काम करो, देखते सही तुम फिर बात जियो टीवी हो, देखते तुम फिर AR वाई हो। है। सही तो बात। अपने मुल्क को बनाओ भाई, अपने मुल्क को बनाओ, दुनिया में तुम्हारा, इसे अमेरिका बनाओ। इंडिया देखो आपके सामने इसको, अपने मुल्क को अमेरिका बना रहा है। 2000 किलोमीटर लंबी वो प्लान कर रहे हैं कि ट्रेन भी गुजारे, समुद्र में से गुजार पाते हैं, नहीं गुजार पाते, हिम्मत तो की अनाउंस करने की। मतलब। समुद्र में कहते हैं पुल बनाएंगे, दुबई तक जाएंगे गाड़ी चला के। तो आप हम्म। लोग जो वो, कोई आप लोगों को कोई है ही नहीं है कि हम अपने बारे में बात करें। कॉमन सिटीजन मुल्क को गाली देता है यार, यहीं से खा रहा है। वो जो शुतुरमुर्ग पे अफ्तारियां हो रही हैं और किन चीजों पे अफ्तारियां हो रही हैं, वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज से हो रही है ना, जापान से तो नहीं पैसा आ रहा। ध्यान से पैसा नहीं। है मुल्क में तो आ रहा है ना। सारा दिन काम सही नहीं बात। करोगे, लेटे रहोगे, मुल्क को गालियां देते रहोगे, कैसे मुल्क ग्रो करेगा। मैं आज यहाँ पे ऑनलाइन कहता हूँ, मेरे कोची भी है, मेरे दोस्त भी है सजाद साहब, जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के जाने के बाद की मुझे उन पर गिला आया। मैं ये वीडियो शेयर करूंगा उनसे। और हम दोनों मजाक में उनको कहते हैं 10 करोड़ रुपए आप वो करते हैं हमें, हमने आपके 10 करोड़ रुपए बचाए हैं। क्यों बिल्कुल सर? सर, बिल्कुल। सर दिस इज द बेयर मिनिमम विच यू मे लूज एनी टाइम अब सून। हम कंक्लूड करते हैं, ये पार्ट 2 है, 2-3 बातें मैं कंक्लूड करूंगा, फिर ओवर टू फराज साहब के कोई लास्ट मैसेज देना चाहें। पहला, किसी मुल्क में भी प्रॉपर्टी मत खरीदें, पहले वहां जाएं, 6 महीने रहें, साल रहें, उसके इलाके समझें, ट्रांसपोर्टेशन समझें, कारोबार समझें। लिक्विड पैसा बड़ा पावरफुल होता है। जब आप उसको एक बार जमा देते हैं ना किसी जगह पे, फिर अगर आप गलत एसेट ले लेते हैं तो आपके पैसे आधे रह जाते हैं। आधे तो आराम से हो जाते हैं पैसे, कोई बड़ी बात नहीं पैसे आधे करना। $1,00,000 की प्रॉपर्टी लेंगे, 50,000 की भी नहीं बिकेगी। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी जुबानों में हैं, आपकी जुबान में नहीं है। वो अजरबैजान हो, टर्की हो, कोई और जगह हो, अगर कोई बिल्कुल। डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो उस मुल्क में आपने मुकदमा लड़ना है। अगर आप किसी जमील, शकील, सलीम, मजीद को पैसे दे देते हैं और उसका ताल्लुक, वो आपसे पैसे हवाला उंडी के जरिए ज्यादातर लोग ले रहे हैं, वो आपसे पैसे ले लेता है, उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट राइज होना है तो आपने जाके दुबई की कोर्ट्स में बैठना है, पाकिस्तान की कोर्ट में आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो आपने एग्रीमेंट्स वहां की हैं, आपको तो वैसे एग्रीमेंट ही कोई नहीं है। और फेक एग्रीमेंट्स बनाना 2 मिनट का काम है। ये फराज साहब से मैं फिर एक बात कहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया सबसे पहले जाके दुबई लैंड करता है। वो दुनिया के किसी मुल्क से भी हो, सबसे पहले वो दुबई जाकर लैंड करता है, क्योंकि दुबई में फ्रॉडियों के लिए बहुत आसानी है। पता नहीं है इस पे वजाहत करना चाहेंगे या नहीं, क्यों सर? फराज भाई, आवाज आ रही है आपको? जी सर। अब अभी आ। ये दुबई में जो फ्रॉडिया लैंड करते हैं, जरा इनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। सर बेसिकली ये ज्यादातर तो जो है ये सेकंड सिटीजन्स होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि दे हैव कंप्लीटली फेल्ड इन द वेस्ट और फार ईस्ट। ये वहां से फेल होकर तो जस्ट एक फेक एक्सपीरियंस और फेक एक्सप्रेशंस लेकर ये लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट आ जाते हैं। और वहां पर उनको पता है कि लोगों ने बहुत मेहनत करके, मजदूरी करके और इंतहाई तकलीफों से पैसा कमाया होता है। और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो 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 साजिशें हो, फिर सेंटीमेंट्स है। पाकिस्तान के खिलाफ जो एक नेगेटिव प्रोपागेंडा हुआ हुआ है, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो मैनिपुलेट और इस्तेमाल करते हैं। और उनका जो हार्ड अर्न मनी है उसको जो है वो फेक प्रोमिसेस और बड़ी बड़ी रिजल्ट्स, फेक रिजल्ट्स दिखाकर उनसे वो ले लेते हैं। और सर वहां पर अगर आपने किसी में कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वहां पर सर ये क्या है कि इनकी कोई कंपनीज लिस्टेड नहीं है, कोई रेगुलेटेड कंपनीज नहीं है।
इनके ऊपर अथॉरिटीज से सिर्फ जो है एक जस्ट वन लाइन कंपनी है, उसके अंदर व्हेन यू इन्वेस्ट मनी देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड हिम, इवन इफ यू हैव एन एग्रीमेंट एंड इफ यू वांट टू क्लेम योर मनी बैक, द लीगल प्रोसेस कैन टेक years टू गेट योर मनी बैक, एंड बाय द टाइम वो कंपनी अगर सारा पैसा ड्रेन आउट करके या कहीं पर ले गई हुई है तो देयर इज नथिंग देयर। ये सर तो इमीडिएटली ड्रेन आउट करती हैं जो वो ना, जितने कलेक्ट होते हैं ना साइजेबल, जैसे ही $1,00,000 होता है वो आगे यमन आइलैंड। जी जी सर। तो सर सर ये इन तरीकों से ये चलते हैं, कोई रियल बिजनेसेस इनके पास होते नहीं है, क्योंकि सर दूसरे कंट्रीज में रियल बिजनेसेस वहां के वतनियों के पास होते हैं, तो सर तो आइंदा वो मालिक जब होते हैं। भी मॉडल्स दिखाकर आपको, या कॉमेडियंस जो पाकिस्तान में, भाई वो पर आर मैं भी कॉमेडियन को पैसा दूंगा, वो मेरे साथ बैठ जाएगा, फराज साहब देंगे उसके साथ बैठ जाएगा, शो कर लेगा, कहेगा वाह वाह फराज साहब बड़ी अच्छी दावत है, मुर्गा बहुत अच्छा था। तो वो दुबई में या किसी जगह पे अगर वो कोई इस तरह का किराए की जगह के ऊपर बैठकर ये दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने, वो ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऑथेंटिकेशन उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उनके डॉक्यूमेंट मांगो उनसे, उन्हें कहो पब्लिश करो, पब्लिक करो कंपनी को। तुम सुबह सोलर सेल बेच रहे हो, दोपहर को इलेक्ट्रिक बाइक बेच रहे हो, शाम को जमीन बेच रहे हो, उसके बाद फ्लैट बेच रहे हो, उसके बाद गाड़ी बेच रहे हो, उसके बाद जहाज बेच रहे हो, उसके बाद यार्ड दिखा रहे हो, कभी उसके किसी दोस्त ने बुलाया किसी के वहां पे जाके एक वीडियो बना ली और साथ ही अपलोड कर दिया, ये भी बड़ा अच्छा बिजनेस है। और बिजनेस तो भाई सारे अच्छे हैं, तुम्हारा क्या रोल है बीच में? अभी कल परसों किसी के होटल के आगे खड़े होके वो कहते हैं मैं बाहर से इसके लिए फंड रेज, भाई आप किस कैपेसिटी में फंड रेज करेंगे? होटल उसका, फंड लोगों के, आपका दरमियान में क्या रोल है? अब मैं ये कहूंगा जी जो फराज साहब की कंपनी है, इसके फंड मैं रेज करूंगा, और भाई उसका मैं तो हर बार उसका नंबर देता हूं कि उससे रब्ता करो, कंपनी का रजिस्ट्रार मैं अनाउंस करूंगा, जैसे ये लिस्ट होंगे मैं हर बात ओपन करूंगा, और अगर ये भी कोई रेगुलरिटी कर रहा हूँ मैं वो भी मेंशन करूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली गलत चीज को मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है उसे हाईलाइट करना। तो हमने ये सारी बातचीत गुड फेथ में की है, हमारी किसी सलीम से, शकील से, मजीद से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप खुद ही इन चीज़ों को सर्च करके देखें, अक्लमंदों को मैंने सारी बात बता दी है, बेवकूफ़ों के रोने रोने रोले आपको खुद ही साल में, 2 साल में, 3 साल में नजर आ जाएंगे। वो बाद में फिर कुछ जी नहीं सर। होता जी, किसी का जी जनाजा नहीं दफन होने, भाई जनाजा दफन होने दो ना दो, बंदा तो मर गया पैसे खा के थड़े, वो तो फिर बाद के तो रोने ही है ना, रोते रहो बैठ के और शोर मचाते रहो। और आज भी ये कहता हूँ अल्केमिस्ट पढ़ें, आपका, आपकी दौलत, आपका खजाना आपके पैरों के नीचे है। जो पाकिस्तान में फेल है वो पूरी दुनिया में फेल है। मैं मैं आपको ये फेल है। बात गारंटी से कह रहा हूँ कि इस मुल्क में पैसा कमाना बहुत आसान है। फराज साहब सामने बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया फिर के आए हैं, ऐसे ही नहीं है वो कोई बच्चे हैं कि मैंने उन्हें लॉलीपॉप दे दिया, टॉफी दे दी और उन्होंने पाकिस्तान में कंपनी बनानी शुरू कर दी। मैं हर बंदे को कहता हूँ सीइंग इज बिलीविंग। खुद करो, खुद करके देखो। मेरे से इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो स्टॉक मार्केट के लिए इन्होंने मुझसे पहला सेशन बुक किया था। वो भी इन्वेस्टमेंट हालांकि इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, 4 टाइम्स वो भी हो गई है, ये खुद ही बताते हैं मुझे। जी सर। हालांकि वो, मैंने इनको कहा जो भी बंदा मुझे खाता पीता अमीर लगता है, मैं कहता हूँ यार तुम लोगों की कंपनी क्यों इन्वेस्ट करते हो, तुम अपनी कंपनी बनाओ, लोग आपकी कंपनी में सर इन्वेस्ट करें, आप स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, कम एंड मेक योर कंपनी एंड लेट द पीपल इन्वाइट देम टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। ठीक है जी। सही बात। कोई लास्ट मैसेज वरा साहब? सर मेरा लास्ट मैसेज तमाम लोगों को, तमाम व्यूअर्स को यही है कि आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टडी करें, उसके ऊपर चेक करें कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज का चेक है नहीं है, वो गवर्नमेंट्स में लिस्टेड है नहीं है, उनके टैक्स रिटर्न्स क्या हैं, वो क्या टैक्स फाइलिंग्स कर रहे हैं, वो रेगुलरली चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट में कितनी जान है, उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, उनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, उनकी लीगैलिटीज को स्टडी करें, उनकी टीम को देखें, चीजों को ये जांच सारी परख के बातों invest का इतलाक हमारी जीआईएस पर, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर भी बिल्कुल सर। होता है। आप जब बिल्कुल हमारे सर। साथ काम करेंगे, हर चीज का आपको रजिस्ट्रार का पता दिया जाएगा, क्रॉस चेक से कंपनी के नाम पर पेमेंट होगी। कोई पेमेंट जी सर। कैश में हम रिसीव नहीं करेंगे, कोई हवाले हुंडी से पेमेंट नहीं मैं अलावा आप लोगों को करता कि आप लोग करें, हर लीगल डॉक्यूमेंट से करें। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि क्या पैसों की कमी की वजह से आप लिस्टिंग कर रहे हैं? लिस्टिंग की असल वजह क्या है, हमें ये बताएं। सर पैसे तो लिस्टिंग की मुझे पता है वजह, दादी तौर पे आपके ग्रुप के पास बहुत हैं। सर सर पैसों की सर कोई कमी नहीं है दुनिया भर में। दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेन सिटीजन इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को नहीं पता है।
सर असल में लिस्टिंग की असल पर्पस ही ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम है, कि हमारे तमाम फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस जो है वो पब्लिकली अपीयर होती है। और सर इस रेगुलेटेड सेक्टर में काम करने से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे इन्वेस्टर्स कभी भी एंटर हो सकते हैं और कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। यानी हमारी किसी को अच्छी पैसे परफॉर्मेंस। चाहिए हो वो वापस मार्केट के अंदर ऑफिशियली सेल करे, आपसे बात करने की उसे जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, अगर हम ये अच्छा हर परफॉर्म कर रहे हैं हम लिस्टेड इन्वेस्ट करें। कंपनी ऐसे ही है, जैसे पीएसओ है, ओजीडीसी है, गवर्नमेंट की हो या मोहम्मद बशीर की कंपनी हो, उसका मार्केट में एक रेट है, यू कैन सेल योर शेयर एंड यू कैन विड्रॉ योर मनी विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग देम, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। तो इसलिए इस सिस्टम को समझें। मैंने फराज साहब से वादा लिया है, इनके ऊपर मैंने काफ़ी इनको मैंने इन चीज़ों में गाइड और भी किया है, टाइम भी दिया है, कि हम एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम पूरी दुनिया में मैसेज भेजेंगे। काम करना ना करना भाई आप लोगों की मर्जी है। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कासिम अली शाह भाई का, उनको भी मैंने यही बात कही थी। मैंने कहा भाईजान, हुक्म अज़ां वाली बात है कि हम लोगों को बताते जाएं अच्छी बात, कोई अमल कर ले बड़ी अच्छी बात है, कोई अमल ना कर ले वो उसकी मर्जी है। तो उन्होंने भी देखें अपने फोरम के ऊपर हमारा मैसेज जो है इस चीज़ को बताया लोगों को कि ये एक ऑप्शन है, आप कंपनियां बना सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। तो दो तीन बातें कहूँगा, जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, एक तो उनकी कुछ इज्जत करें। दूसरी बात यह है कि जो ऑथेंटिकेटेड बात है उसकी तरफ जाएं, जो खाली बातें हैं नारे हैं उनके पीछे मत जाएं। और तीसरी बात यह है कि अपने मुल्क की इज्जत करें। इसने हमें तालीम भी दी है, ज़मीन भी दी है, घर भी दिया है, हमारे वालिदैन की कब्रों को जगह भी दी है। तो जगह ठीक भी है, दी। अगर कोई मुल्क अच्छा लगता है शौक से जाएं, कमेंट ना करें। अगर कोई फर्ज, क्या आपने कभी देखा कि किसी दोस्त के वालिद ने कोई गलत काम भी किया हो तो बाकी दोस्त उसे हाईलाइट कर रहे हैं उस कंपनी में, वो खामोश रहते हैं कि चलो यार ठीक है ये तो हमारा दोस्त है। तो अगर आपको अपना मुल्क बुरा भी लगता है, कोई शिकायतें भी हैं, तो उसको लोगों के सामने पब्लिक करने का कोई फायदा नहीं, उस पर चुप रहें, इग्नोर करें। और जो मुल्क अच्छा है, मुल्क सारे खुदा के हैं, जहां आपको कामयाबी मिलती है वहां जरूर लें। और बिल्कुल ब्लाइंड होकर किसी भी मुल्क में प्रॉपर्टी मत खरीदें। पहले किराए पर रहें 6 महीने साल, आप अच्छी डील ले लेंगे, आप आधे पैसों में वही डील कर लेंगे। कहीं 30-40% रेट ऑफ इंक्रीज प्रॉपर्टी में नहीं है। जो बंदा आपको इतना हाई इंक्रीज प्राइस में दे रहा है वो गलत कह रहा है, मैं कह रहा हूं तो मैं भी गलत कह रहा हूं। ये मैं आपको बात कहना चाहूंगा। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। 0309466240, 033642423426 हमारे नंबर है। व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। और हमारे साथ कोई सेशन, कोई वर्कशॉप आपने अटेंड करनी हो, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।